which are just the core of organic chemistry. राइट? चलो, सबसे पहले शुरुआत होती है, ये क्या आ गया, मिलिए एक जॉइंट फैमिली से, रादर इट्स अ फैमिली रियूनियन। दादाजी हैं, दादाजी के दादाजी के 2 बेटे हैं, उन बेटों को भी बेटे हैं और उन बेटों के भी बेटों के बेटे हैं। मान लीजिए उन सबके संतानें, भाई बहन, पुत्र पौत्र सब आकर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ तो कम लोग दिख रहे हैं, कुछ लोग आजू बाजू के सब आ जाएंगे और वो सब के सब लोग इकट्ठे हैं। वैसे बड़ी ह्यूज फैमिली रियूनियन है, नो डाउट। फर्स्ट कजिन, सेकंड कजिन, थर्ड कजिन तक जा रही है। कौन किसको क्या कहेगा? अगर आप देखें, बच्चे अपने रिलेशंस को लेकर बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कहते वो क्या है, वो चाचा के, नानी के, ताऊ के, पोते के, टेक इट इजी, है ना। तो वो रिलेशनशिप ट्रेस करना अपने आप में एक एक्सरसाइज हो जाती है, मजेदार, नो डाउट, है ना। लेकिन उसमें भी अगर आप, जैसे मान लीजिए आप भी इसी का हिस्सा है, ठीक है, आपसे किसी ने पूछा तुम कौन हो, आपने कहा मैं एक बेटा हूं। एक फिल्म नहीं चल रही है ना। आप अपने पिताजी के पुत्र हो सकते हैं, ठीक है, या अपनी बहन के भाई हो सकते हैं, या अपने भाई की आप बहन हो सकते हैं, है ना। लेकिन या 2 भाई आपस में हो सकते हैं, 2 कजिन्स हो सकते हैं, फर्स्ट कजिन्स, व्हाटएवर, है ना। आप कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिलेशनशिप एब्सोल्यूट नहीं होती। क्या आप एक बेटे हैं? हाँ, पिताजी माताजी के लिए आप बेटे हैं। आप एक, मैं एक भाई हूं। भाई कुछ और सेंस में निकाल लेते हैं लोग, है ना। आप अपने भाई या बहन के भाई हैं, आप कोई जगत भाई नहीं हैं, राइट। तो उसी तरीके से जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, जब हम आइसोमर्स की बात करते हैं, तो ये इनसे मिलिए, ये एक आइसोमर है, ऐसे नहीं बोलते, ना ना ना। हम कहते हैं फलाना ठिकाने का आइसोमर है, मतलब ये 2 मॉलिक्यूल है, आपस में इनका रिलेशन क्या है, हो सकता है आइसोमर हो ना हो, या क्या हो सकते हैं, वो सारी रिलेशनशिप्स अभी हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। पर इस कथा को शुरुआत या देखने का जो लक्ष्य है वो ये है कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि भाई रिलेशनशिप्स एब्सोल्यूट नहीं होती। हाँ, ये क्या बोल दिया? इसका मतलब है आप ये नहीं कह सकते कि ये मॉलिक्यूल कैसा है, ये अच्छा है बुरा है, कुछ अर्थ नहीं होता। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल है बेचारा, या ये आइसोमर है या होमोलॉग है, किसका, है ना। जैसे हमने पूछा आपसे कोटा कितनी दूर है, कहां से, एग्जैक्टली कहां से, आपको ओरिजिन चाहिए, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए, है ना। ना कोटा कितनी दूर है, अरे कहां से कितनी दूर है बेवकूफ, है ना। एग्जैक्टली। तो उसी तरह से ये मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल है, नहीं ये कौन सा आइसोमर है, ऐसे नहीं बोलते। हम तो बोलते हैं कि फलाने ठिकाने के आइसोमर हैं। फलाने और ठिकाने 2 चीजें चाहिए इसके लिए, अकेले फलाने से काम नहीं चलेगा, राइट। तो उसी तरह से आइए, अब ये कथा चलती रहेगी आगे, इस पॉइंट को बहुत बार देखेंगे हम, लेकिन सबसे पहले आइए कुछ शब्द देखते हैं, पहला सेंटेंस सीखते हैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है? वेल, अगर 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, हाँ जी, वो मॉलिक्यूल्स अलग हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अलग है, उनमें फर्क है। बट इफ 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या इफ 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैव सेम केमिकल फॉर्मूला, देन दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। If 2 or more, ज्यादा भी हो सकते हैं, if 2 or more different compounds have same chemical formula, then they are called isomers. अच्छा, ठीक है, यहां क्या लिखा है? The phenomenon of existence of 2 or more compounds possessing the same molecular formula but different properties is known as isomerism, and such compounds are called isomers. ठीक है, थोड़ा लंबा और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मुद्दे की बात वही है। इफ 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इफ 2 और मोर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमरिज्म, राइट। देयर वी आर। जैसे कई सारे एग्जांपल दिए जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास है C2H6O, एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक आपने बनाया CH3OCH3, ये क्या है? नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ी है, भाई साहब का नाम है डाइमिथाइल ईथर। ये डाइमिथाइल ईथर है, जी हाँ, ये डाइमिथाइल ईथर है। और ऐसे ही एक हो सकता है CH3CH2OH। डाइमिथाइल ईथर रूम टेम्परेचर पर गैसियस होता है और ये एनेस्थेटिक के काम में आता है, लोगों को बेहोश करने के काम में आता है। और जहां ईथर करता है लोगों को बेहोश, सूंघ सूंघ कर लोगों से बेहोश हो जाते हैं। इथेनॉल, इथेनॉल इथाइल अल्कोहल, है ना, ये मदहोश कर देता है लोगों को, अगर लोग इसे पी जाएं तो
नॉर्मल कॉमन मदिरा है, या फिर आजकल तो सैनिटाइजर्स के काम आ रहा है, अच्छी बात है। फिर इसको फ्यूल में भी मिला मिलाकर आजकल लोग जला रहे हैं, अच्छा है, गनीमत है, किसी काम ढंग के तो आ रहा है ना। तो लेकिन ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, और ये गैस होता है। ये मॉलिक्यूल एक जैसे हैं? बिल्कुल एक जैसे नहीं है, प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है। एक लिक्विड था, एक गैस है, किसी काम आता है, दूसरा किसी काम आता है, कि कुछ प्रॉपर्टीज दूसरे की कुछ और प्रॉपर्टीज है। अरे लेकिन फॉर्मूला तो सेम है। यस, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला है सेम तो कहलाएंगे आइसोमर। ठीक है, आइसोमर्स दो तरह के हैं। कौन कौन से? स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, और दूसरे हैं स्टीरियो आइसोमर्स। क्या है स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, और कौन है स्टीरियो आइसोमर्स? लेट्स टेक अ लुक। वेल, अगर उनका ढांचा ही फर्क हो, मतलब if the connectivity of atoms is different, if the order of connectivity of atoms is different, then they are called structural isomers. जैसे जैसे ये दो आपस में क्या है, यहाँ कार्बन फिर ऑक्सीजन फिर कार्बन, यहाँ कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, जिस सीक्वेंस में एटम्स जुड़े हैं वो सीक्वेंस फर्क हो गई तो कहलाते हैं स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। पहले इनके दर्शन करे हैं हमने, अच्छा, और चेन आइसोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म, इस तरह की चीजें, पोजीशन आइसोमरिज्म, ऐसे ऐसे हमने 5 हिस्सों में से बांटा था, और एक स्पेशल केस भी था टॉटोमरिज्म का। ठीक है, ये चर्चा पुरानी हो गई। आज इस चैप्टर में हमें कहां से कथा कहनी है, हमें बात करनी है स्टीरियो आइसोमर्स की। स्टीरियो आइसोमर्स जो 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन में फर्क हो, पर अदरवाइज सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जिनकी हो सेम, वो कहलाएंगे स्टीरियो आइसोमर्स। क्या 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 बोल दिया आपने? आइसोमर्स which differ from each other only in the way the atoms are oriented in space. कनेक्टिविटी सेम है, खाली ओरिएंटेशन इन स्पेस फर्क है, तो कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। These isomers have same connectivity of atoms and groups. सेम सीक्वेंस में एक कोने से दूसरे कोने या किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएंगे, तो ऑर्डर ऑफ कनेक्टिविटी, पहले ये एटम फिर दूसरा एटम फिर तीसरा एटम फिर चौथा एटम, ऑर्डर ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, इफ द ऑर्डर ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स इज सेम but the orientation of different atoms or different groups in space is different, and that makes two molecules different, then the molecules are called stereoisomers. अब आप कहेंगे ऐसा भी होता है क्या? क्या फर्क पड़ता है कहीं भी रह जाए स्पेस में? नहीं, बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, एक बढ़िया, आप दोबारा रिपीट कर देता हूं एग्जांपल, आप सुनिए। मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से? मान लीजिए मैं ही हूं, ठीक है, और ईश्वर न करे पर मेरा कोई क्लोन बन जाए। अच्छा, तो जब क्लोन बन गया तो एक दूसरा इंसान मेरे जैसा ही प्रकट हो गया, बहुत ही भयानक विचार बचोगी है। लेकिन क्लोन बनाने समय लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ करी? अब जैसे मेरे एक हाथ यहाँ है, एक हाथ यहाँ है, 2 हाथ है, हाँ जी, ये हाथ मुझे दे दो ठाकुर, हाँ मान लो। जो भी क्लोनिंग साइंटिस्ट है उसने गड़बड़ कर दी, और जो मेरा क्लोन बनाया, बाकी सारा ढांचा वैसे ही है, और ये दोनों हाथ एक ही कंधे पर लग गए और दूसरे कंधे पर हाथ ही नहीं। एक ही हाथ दोनों एक शोल्डर पर अटैच हो गए, और दूसरा जो शोल्डर था वो हैंडलेस है, वो ऐसे ही लावारिस है। तो अब ये जो क्लोन बनेगा, ये क्लोन और मैं, मेरे ही जैसा हूबहू एक दूसरा व्यक्ति और मैं, हम आपस में क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स है क्या? हाँ, एग्जैक्टली सेम एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, सब कुछ सेम है, ढांचा सेम है, सब सेम है ना? लेकिन वो मेरे जैसा ही है, पर सिवाय इसके कि स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है उसका। मेरे दोनों हाथ हैं, उसके भी 2 हाथ हैं, पर मेरे दोनों हाथ, एक हाथ यहाँ है, एक हाथ यहाँ, उसके दोनों हाथ एक तरफ है, इधर कुछ भी नहीं है। तो हम और वो क्या कहलाएंगे? हम हो जाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या क्या क्या? जी हाँ, तब हम हो जाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। अच्छी बात है, पर वो तो आप पहले ही पढ़ा चुके हैं। हाँ ठीक है, हम आज बात कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियोमर्स का एग्जांपल, स्टीरियो आइसोमर का एग्जांपल दीजिए, वो भी देता हूं, मजेदार एग्जांपल है, सुनिए। मैं रहा, हाँ, और मेरा एक क्लोन बनाया। क्लोन समझते हैं ना आप क्या होता है?
जैसा कोई इंसान है हूबहू वैसा दूसरा इंसान बना देना, डीएनए को रेप्लिकेट करके या किसी भी टेक्निक से, उसको कहते हैं क्लोन, मतलब उसकी एग्जैक्ट इंसानी जिंदा जेरोक्स। अच्छा, और भयानक है तो हाँ, कल्पना करिए आपकी जैसे 100 लोग हो जाएं, दुनिया तबाह कर देंगे आप, है ना। तो मान लीजिए ऐसे ही हमें और हमारे जैसे क्लोन और बना दिया गया। अब इस बार जब क्लोन बनाया, हमने कहा नहीं तुमने हाथ वाथ गड़बड़ लगाई, मत करना, हाथ ठीक लगाना। उन्होंने कहा साहब हाथ वाथ ठीक लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि अब जो क्लोन बन के निकले मशीन से, हमारे तो हाथ लगे थे ऐसे, हाँ, अब उनका जो हाथ है वो ऐसे आ। अब एक कई सारे क्लोन बनाए नालायकों ने, है ना। एक एक था जो ऐसे हाथ रखता था, टेंग ने ने, दूसरा था जो ऐसे हाथ रखता था, टेंग ने, ज़ॉम्बीज़ की तरह, हाँ ज़ॉम्बीज़ की तरह। तो अब मैं कहूंगा ये तो थोड़ी अलग लुक दे रहे हैं ना। मेरे हाथ अगर रिलैक्स होते हैं तो ऐसे रहते हैं जैसे हैं, दूसरा आदमी है सब कुछ वैसे ही है, बिल्कुल हूबहू वैसे ही है, दोनों हाथ भी सही जगह लगे हैं, और ओरिएंटेशन इन स्पेस फर्क है, वो ऐसे रहेगा डिंग 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 डिंग, दूसरा ऐसा रहेगा डिंग 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 डिंग। तो मैं कहूंगा मेरे दो आइसोमर हैं, और ये कौन है? ये स्टीरियो आइसोमर हैं। क्यों? ढांचा एक जैसा है, ढांचा बिल्कुल सेम है, ओरिएंटेशन इन स्पेस फर्क है। अब आप कल्पना करिए मैं ऐसे पढ़ाने आऊं आपको, डिंग डिंग, हाँ बच्चों आओ चलो पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप मतलब ठीक है आप स्क्रीन पर हैं तो शायद उतना न डरें, लेकिन आपको अजीब निश्चित लगेगा, और अगर आप क्लास में होंगे तो आप हो सकता है कि खिड़की से कूद के भाग जाएं। क्यों? थोड़ा जॉम्बीज वाली लुक आ जाएगी, राइट। तो आप ये देखिए कि ओरिएंटेशन इन स्पेस फर्क होने से भी बड़ी गड़बड़ हो जाती है, प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर सेम नहीं रहती। अच्छा, यही महत्व है। ओरिएंटेशन इन स्पेस यदि फर्क है, भले ही कनेक्टिविटी सेम हो, तो वो कहलाती है स्टीरियो आइसोमर्स। क्या ये अच्छा है? बड़ा शानदार है, अच्छी बात है। एक बात गौर फरमाइए, स्टीरियो आइसोमर्स आपको लगता है कि कनेक्टिविटी सेम है तो लगभग एक जैसा मॉलिक्यूल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? आप ये पाएंगे कि स्टीरियोमर्स की प्रॉपर्टीज काफी डिफरेंट होती हैं और हो सकती हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, स्पेशली अगर बायोलॉजी में उनकी रिएक्टिविटी देखिए, ड्रास्टिक ड्रास्टिक अंतर आ जाता है। अगर हल्का सा एक एच ऊपर का नीचे आ जाए, थोड़ा सा एंगल चेंज कर ले, तो ही एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाए। अच्छा, देखिए जैसे मेलिक और फ्यूमारिक एसिड से, मेलिक, हाउ, मेला नाम जो भी है, अगर आपके पास है सी डबल बॉन्ड सी, और यहां आप COOH ऐसे लगाते हैं, तो ये है मेलिक एसिड। क्या किया तुमने? ध्यान से देखिए, मैंने दोनों COH डबल बॉन्ड के एक तरफ लगाए, इसी की बजाय डबल बॉन्ड, वही COOH है, 4 कार्बन की चेन है, बीच में डबल बॉन्ड है, सब कुछ वही है, लेकिन यहां पे अगर आप गौर करें तो ये COOH उल्टी तरफ है, ये बन गया फ्यूमारिक एसिड। अच्छा, फ्यूमेरिक एसिड की इंसानों को बड़ी आवश्यकता पड़ती है शरीर में, इट इज एन एसेंशियल मेटाबोलाइट। हाँ मतलब शरीर के निर्माण में ये बहुत आवश्यक होता है, फ्यूमेरिक एसिड को की जरूरत होती है शरीर। लेकिन अगर आप मेलिक एसिड की बात करें तो मेलिक एसिड विष का काम करता है, जहर का काम करता है, और ये इरिटेंट है, तो बहुत शुभ चीज नहीं है। अरे वही तो है, सारे एटम वही है, सारी कनेक्टिविटी वही है, हाँ वही है, ओरिएंटेशन इन स्पेस फर्क है, तो एक अमृत हो गया तो दूसरा जहर। सब में अच्छा ये समझ गए हम, एक अमृत होता है तो दूसरा उसकी मिरर इमेज जहर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है एक अमृत हो दूसरा कूड़ा हो, दूसरा जहर हो दूसरा कूड़ा हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ये तो इतना ड्रास्टिक एग्जाम्पल इसलिए लिया गया है ताकि आप समझ सकें कि ओरिएंटेशन स्पेस में डिफर हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। या इतना तक फर्क आ सकता है, हमेशा इतना आएगा ये नहीं कह रहा, इतना तक फर्क आ सकता है कि जहां जो चीज एक बहुत अच्छी चीज है, वहीं दूसरी चीज पॉइजनस हो जाए। इतनी सी बात कह रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है। अब आप देखिए स्टीरियोआइसोमर्स जो थे उनको भी फर्दर दो हिस्सों में बांट देते हैं लोग। कौन से? एक कन्फर्मेशनल और दूसरे कॉन्फ़िगरेशनल हैं। ये क्या है? कन्फर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल, जी हाँ, ये क्या है ये भी सुनिए। कन्फर्मेशंस मतलब सिंगल बॉन्ड के अराउंड जब रोटेशन होता है
तो अलग अलग ढांचे दिखाई देते हैं, और वो जो ढांचे हैं वो कन्फर्मेशंस कहलाते हैं। अच्छा, द इनफाइनाइट अरेंजमेंट्स which arise due to the free rotation around carbon carbon sigma bond are called conformations। ठीक, और उनमें से जैसे जैसे रोटेशन होते हैं वैसे वैसे जितने स्ट्रक्चर एनर्जी मिनिमम से पास करते हैं वो सारे स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं कन्फर्मर्स। क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कन्फर्मर्स। हैं? हाँ, जैसे 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 मैं हूं, हाँ, और मान लीजिए मैंने ऐसे ऐसे हाथ में किया, ऐसे कर दिया, एक कंफर्मेशन, ऐसे दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं चौथी, ये कर क्या रहे हो तुम? बहुत सारी हड्डियां हैं, उनके अराउंड जैसे जैसे हाथ पैर हिला रहा हूं, आप देखोगे अलग अलग ढांचे जो बन रहे हैं, अलग अलग आकार जो मेरा शरीर ग्रहण कर रहा है, वो सब कहलाएंगे कन्फर्मेशंस। कैसी बेवकूफी की बात है, तुम ही तो हो। हाँ, मैं ही हूं। कन्फर्मर्स अलग मॉलिक्यूल नहीं होते, वही होते हैं। और हाँ, ये सच है कि कुछ लोग कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म बोल देते हैं, कुछ किताबों में लिखा हुआ रहता है, हम भी बोल रहे हैं क्योंकि कुछ लोग लिख देते हैं। पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि अलग अलग कन्फर्मेशंस, अलग अलग आइसोमर नहीं होते, वो वही मॉलिक्यूल है। अगर मैं वही हूं, ये भी मैं ही हूं, और ये भी मैं ही हूं, और ये भी मैं ही हूं, थोड़ा बहुत हाथ पर हिलाने से मैं थोड़ा बदल जाऊंगा। एग्जैक्टली, तो कन्फर्मर्स आर नॉट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, but sometimes some textbooks shamelessly mention them as conformational isomers. On a personal note, I find it quite wrong। मतलब जितनी मैंने भी ठीक ठाक केमिस्ट्री पढ़ी है, जीवन भर यही काम किया है, मेरे ख्याल से तो बहुत बकवास आइडिया है। लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ हर एक में नहीं, और मेरा आइडिया अकेले का नहीं है, इसको बकवास कम से कम आधी से ज्यादा केमिस्ट्री पॉपुलेशन मानती है, पर फिर भी कुछ लोग बहुत इमोशनली अटैच्ड होते हैं कि उससे कंफर्मेशनल आइसोमर बोले। तो हम भी आपको एक बार बोल के बता देते हैं, ताकि ऐसे लोग कहीं पेपर बना दें आपका, तो वो आपको फिर उसमें तकलीफ न हो जाए। ठीक है, चलिए। तो किसको कहते हैं? जो मिनिमम एनर्जी वाले कुछ सेलेक्टेड ढांचे होते हैं वो कहलाएंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और कन्फर्मर्स। कन्फर्मेशंस की सारी बातें पहले नोमेनक्लेचर के साथ वाले चैप्टर में जब हमने आइसोमरिज्म पढ़ा था तो हम कर चुके हैं, हमारी कोई रुचि नहीं है इसमें। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स की। कॉन्फिगरेशनल ये क्या है? इसका मतलब क्या है? ऐसे आइसोमर, ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक से दूसरे में पलटी नहीं मार सकते। एक अलग है तो हमेशा अलग है, और दूसरा अलग है तो हमेशा अलग है, ये कहलाएंगे कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। ऐसा है, जी हाँ ऐसा है। जैसे मैंने कहा था ना, कंफर्मेशन, मैं हूं मैं हूं मैं क्या मैं कर रहा है, अलग अलग हाथ पैर नचाकर जो डिफरेंट मुद्राएं बनती हैं वो सब मैं ही हूं। वो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स थे जो कि एग्जैक्टली फर्जी थे। लेकिन जैसा एक था मैं, और एक था ज़ॉम्बी 1 और एक था ज़ॉम्बी 2, अब ये जो है ये क्या है? ये तो खतरनाक आइटम है। ये ये मैं कहूंगा कॉन्फिगरेशनल आइसोमर है। मेरी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है कि मेरे हाथ नीचे रहते हैं, नॉर्मल स्टेट में। एक ऐसा होगा जिसके हाथ ऐसे रहेंगे, दूसरा जिसके हाथ ऐसे रहेंगे। ये सब खतरनाक लोग हैं। हाँ जी, तो ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा। एंड जो खास बात है वो ये है कि वो रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होते। दे आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर। मतलब जैसे अगर सिस आइसोमर है तो सिस रहेगा, ट्रांस है तो ट्रांस रहेगा। ये सिस ट्रांस क्या है बता दूंगा आगे, है ना। ऑल्दो इसकी झलक आपने देखी है पहले, तो ढंग से बता दूंगा। तो मुद्दे की बात है, आइसोमर्स विच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब है स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। तो कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स क्या है? Isomers which are stereoisomers which are distinctly different from each other and which cannot be interconverted from one form to the other form at room temperature spontaneously are called configurational isomers। वो isomers, वो stereoisomers जो एक से पलटी मार के दूसरा और दूसरे से पलटी मार के पहला अपने आप ही नहीं बन जाते रूम टेम्परेचर पर, हम कहते हैं ये अलग अलग हैं। हाँ है, अच्छी बात है ना, एग्जैक्टली कितना ही है, वो कहलाते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। अच्छा, और दो तरह के होते हैं, एक जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और दूसरे जिन्हें हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। इनमें भी दो हिस्से हैं, जी हाँ, इनमें भी दो हिस्से हैं।
एक बार रिपीट कर दूं, आइसोमर्स के दो हिस्से, स्ट्रक्चरल और स्टीरियोआइसोमरिज्म। स्टीरियोआइसोमरिज्म के भी दो हिस्से, कन्फॉर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। और कॉन्फिगरेशनल के भी दो हिस्से, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। अच्छा, ऐसी बात है? जी हाँ, ऐसी बात है। आइए पहले परिचय बढ़ाते हैं, पहली मुलाकात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से। क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? एक नमूना देखिए। अरे ये कौन सा मॉलिक्यूल है उड़ता हुआ आ रहा है? वेल, अगर आप देखें, सी डबल बॉन्ड सी से दो ग्रुप लगे हुए हैं, आर आर डबल बॉन्ड के एक तरफ है और यहां आर आर डबल बॉन्ड के दूसरी तरफ है। फिर देखिए ये भूत प्रेतों की तरह उड़ते हुए आएंगे और फिट हो जाएंगे इन गोलों में। आप देखिए, ये तो बहुत सही है। आर आर एक तरफ है तो सिस, और आर आर उल्टी तरफ है तो ट्रांस कहलाते हैं। सिस और ट्रांस, व्हाट अ डांस। बिल्कुल। तो ये कैसे हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स which possess the same molecular and structural formula but differ in the arrangement of atoms या groups in space due to restricted rotation। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन? जी हाँ। ये क्या बला है? इसका मतलब है कि जैसे सी डबल बॉन्ड सी है या सी सिंगल बॉन्ड सी है, क्या आप जानते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड हम फ्री रोटेशन कर सकते हैं, उससे ये सिंगल बॉन्ड टूटता नहीं है। हाँ जी। पर डबल बॉन्ड अगर है और अगर इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। डबल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अगर डबल बॉन्ड की जैसे डबल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन, अगर इसको रोटेट कर सकता होता तो ये बी घूम के यहां जाता, ये ए घूम के यहां जाता और ये ऐसा बन जाता। और ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? नहीं है, इसका पाई बॉन्ड टूट जाएगा। अच्छा, कैसे? वो भी देख लीजिए। आप अगर एक बार स्ट्रक्चर बनाए, बढ़िया से ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम बनाए, देखिए ये क्या है? ये पहले इथेन को देखिए, मस्त रोटेट हो रहा है और इस तरह से जैसे उसकी ओवरलैप है, कितना भी रोटेट करे ओवरलैप टूटती तो है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर डबल बॉन्ड अगर है, ये देखिए, अगर आप ये ठुमक रहा है हाँ, लेकिन अगर और ज्यादा कड़ाक से उसे मोड़ेंगे तो पाई पाई ओवरलैप टूट जाएगी, वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। इसके चलते डबल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। सी सिंगल बॉन्ड सी का राउंड देखिए, फ्री रोटेशन पॉसिबल है। फिर देख लीजिए, और डबल बॉन्ड में आप देखिए इस तरह से पाई बॉन्ड बना हुआ है। सी सी सिग्मा बॉन्ड तो है ही, ये पाई बॉन्ड भी है। और अगर इस पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करना चाहेंगे तो पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रही है, वो कहेंगे अरे कहां जा रहे हो, अगर तुम रोटेट करोगे तो हमारा तो बॉन्ड टूट जाएगा। एग्जैक्टली, वो पी ऑर्बिटल्स उनको रोटेट नहीं होने देंगी। फिर से लास्ट बार एक बार ढंग से देख लीजिए, इसके चलते सी डबल बॉन्ड सी के अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अगर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो हम कहते हैं कि अरे ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अच्छा, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहां कहां होता है? कई जगह हो सकता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। सी डबल बॉन्ड सी के अराउंड होता है, ये तो पक्की बात है। और रिंग के अराउंड भी होता है। क्या सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड पे फ्री रोटेशन हो सकता है? नहीं। क्यों? अगर आपके पास रिंग है ऐसे, हाँ जी, और आप चाहते हैं कि इसको यहां घुमा लें, इसको यहां घुमा लें, तो आप इसको घुमा नहीं पाएंगे। क्यों? वो दूसरी साइड से बंधा हुआ है, आप इसको तोड़ना पड़ेगा, आपको रिंग को खोलना पड़ेगा। अराउंड अ रिंग अगर आप चाहें कि फ्री रोटेशन कर लें, अराउंड अ रिंग भी फ्री रोटेशन संभव नहीं हो पाता। अच्छी बात है। तो अगर इसको देखिए, जैसे यहां पर क्या है, साइक्लोप्रोपेन है आपके पास और उसमें ए ए और बी बी एक तरफ है, ए ए ऊपर है और बी बी नीचे है। हाँ जी। आप इसे उल्टा करना चाहें तो वो एक मॉलिक्यूल अपने आप पलट कर दूसरा नहीं बनेगा, दूसरे को आपको अलग से तोड़ के बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या वो इंटर कन्वर्टेबल है? नहीं, वो बिल्कुल भी इंटर कन्वर्टेबल नहीं है। हम कहेंगे एक रिंग के अराउंड भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। अच्छा, जैसे अब डबल बॉन्ड, किसी भी डबल बॉन्ड के अराउंड ना, इसके अराउंड ना, इसके अराउंड ना ना ना, और इसके अराउंड ना भाई ना, रिंग को घुमा नहीं सकते और रिंग के अराउंड रोटेशन फ्रीली नहीं हो सकता। हो सकता है कुछ बच्चों को मेरी बात बहुत मजेदार न लगे, वो कहे कि ये क्या मतलब इस बात का, रिंग के अराउंड रोटेशन क्यों नहीं हो सकता, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना।
मैं आपको ये जो मॉलिक्यूल बनाया ना, इसको एग्जाम्पल लेके 2D में बता देता हूँ, बहुत मजे से आपको एक चीज दिख जाएगी। यहां तो क्या, चलो डबल बॉन्ड है, लेकिन मजेदार चीज है। देखिए, मान लीजिए एक ऐसा मॉलिक्यूल है, हाँ जी, और मैंने कहा कि अगर डबल बॉन्ड के अराउंड इसे घुमाना है तो क्या करना होगा। वेल, तो आपको वो हिस्सा घुमा दिया तो 1 2 3, तो 1 2 3, बस ये इधर आ जाएगा, 1 2 3 ऐसे आ जाएगा। कल्पना कर सकते, ऐसे था, पलट के उधर रख दिया, ठीक है। लेकिन ये तब संभव था जब हमने यहां पर कोई बॉन्ड नहीं था। अगर बॉन्ड होता तो क्या मैं इसको उठाकर इधर पीछे पटक सकता था? नहीं, मैं नहीं डाल सकता था पीछे। तो रिंग है तो उल्टी पुल्टी दिशाओं में जाने का विरोध करेगा, हाँ जी। और यहाँ तो खैर इतना बड़ा मजेदार चीज है, यहाँ पे तो दो दो चीजें हैं। एक डबल बॉन्ड है, उसके अराउंड भी रोटेशन नहीं हो सकता, और रिंग है, उसके अराउंड भी नहीं हो सकता। बट यस, इन जनरल हमारा कहना है कि न रिंग न डबल बॉन्ड, किसी के अराउंड फ्री रोटेशन संभव नहीं है। गॉट इट? लोग कहते हैं कि सब डबल बॉन्ड की तो फील आ गई, रिंग कितनी फील नहीं है। रिंग की भी फीलिंग एक बार फिर एक दूसरा डायग्राम बनाता हूं, लाने की कोशिश करता हूं। देखिए, बहुत अच्छा डायग्राम है, ध्यान से देखिएगा, आपको शायद फील आ जाएगी, शायद पक्की आ जाएगी। देखिए तो सही आंखें खोल के, ये क्या कर रहे हैं आप। मैंने साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाया है, प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे पहले था वैसे नहीं है, है ना। इसमें अगर आप देखें तो ये फ्रंट में आ रहा है ऐसे, ये ऐसे आ रहा है, वेज डैश नोटेशन, वेज डैश, जी हाँ। आपको याद हो, अगर इस तरह की चोंच का मतलब होता था कि मॉलिक्यूल बाहर निकलता हुआ एकदम 90 डिग्री पे नहीं, हल्के एंगल पे निकलता हुआ प्लेन के बाहर आपकी तरफ आ रहा है। और अगर ऐसे कट कट वाला ट्रायंगल था तो इसका मतलब था कि वो प्लेन के अंदर जा रहा है, उस प्लेन में नहीं। सिंपल लाइन है तो उसका मतलब है वो उसी प्लेन में है। अच्छी बात है। तो ये तो हमने ऐसे बना रखा है। इसमें अगर आप गौर करेंगे तो ये जो ए बी है वैसे हल्के से अंदर जाते हुए होंगे, वैसे तो इस तरीके से। अच्छा, एक दो ऊपर दो नीचे, फाइन। हमारी एक बड़ी तमन्ना है, क्या, अगर इस कार्बन को देखिए तो इस कार्बन के अराउंड एक टेट्राहेड्रल सा स्ट्रक्चर दिखता है। हाँ, आप देखिए इस कार्बन के अराउंड देखिए ऐसे, ठीक है, दिख तो रहा है, दिख रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और वैसे आप चाहते तो इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते थे। ये आगे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, वो अलग बात है, ठीक। एक टुकड़ा काट लिया ताकि मैं आपको एक अलग से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखा सकूं, ठीक है। क्या आपको पता है कि एक टेट्राहेड्रॉन में, आपने तो सुना है कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है, हाँ जी। अब अगर ए ऊपर और बी इधर है, हाँ जी, और मैं चाहूं और मैं कहता हूं कि इसके अराउंड इसे घुमा दो, अगर इसके अराउंड घुमाओगे तो अभी क्या है, बी एक तरफ है, हाँ, और ए पीछे की तरफ है, ठीक। अगर घुमाओगे पकड़ के तो ऐसे घुमाओगे तो बी ऐसे घूम के ऊपर आ जाएगा, नीचे है, घुमाओगे तो घूम के ऊपर आ जाएगा, और ए जो ऊपर है वो घूम के नीचे आ जाएगा। ये हो सकता है, हो तो सकता है। लेकिन अगर तुम ए को नीचे लाना चाहते हो और बी को ऊपर लाना चाहते हो तो तुम्हें इस बॉन्ड के अराउंड, ध्यान से सुनो, तुम्हें इस बॉन्ड के अराउंड इसे घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, टेट्राहेड्रल में 4 बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड को पकड़कर तुम उसके अराउंड घुमा रहे हो, तो कौन घूमेगा? बचे हुए तीनों घूमेंगे ना, हाँ। तो अगर ये बी घूम के ऊपर आ जाएगा, ए घूम के नीचे आ जाएगा, तो जो सामने आ रहा था ये भी तो घूम के पीछे चला जाएगा। जो ये टुकड़ा जो सामने था, इसको घूम के अगर पीछे कर पाओ तभी तो बी ऊपर आएगा, ए नीचे जाएगा। घूमेगा तो तीनों आइटम घूमेंगे ना, हाँ जी। ये तो वैसे जैसे एक पंखा है, पंखा एक रॉड से लटका हुआ है, हाँ जी। और ये इस पंखे के पंख हैं, 1 2 और 3, हाँ। अब इस रॉड के अराउंड आप घुमा रहे हैं, आप चाहें कि 2 पंख तो घूमे और तीसरा पंख ना घूमे। अरे क्या नॉनसेंस है, घूमेंगे तो सब घूमेंगे, नहीं घूमेंगे कोई नहीं घूमेगा। हाँ, पंखे को तुम तोड़ दो, अगर पंखे को तोड़ ही दो
तो फिर ये हो सकता है कि तोड़ के काट के इसको अलग कर दो, दो घुमाते रहो, वो तो नॉनसेंस है, पंखा तोड़ना अलाउड थोड़ी है। तो ऐसे ही अगर मैं इसको घुमाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको घुमाना चाहता हूं और अगर बी और ए दोनों को चाहता हूं कि बी ऊपर चला जाए, ए नीचे आ जाए, तो ये जो बाहर बॉन्ड निकला हुआ है इसको भी घूमकर पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई अगर ये पीछे गया, पर ये तो इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, यहां देखो इस बॉन्ड से जुड़ा भी है, ये जो बॉन्ड पी था ये यहां पे क्यू से जुड़ा हुआ है। हाँ जी, अब क्यू तो सामने ही है, हाँ, और क्यू का आधा टांग सामने है और पी पलट के पीछे चला जाए तो वो रिंग टूट जाएगा। भाई अगर ये एटम ये यहाँ पे सामने की तरफ, ये क्यू जो है सामने, ये दो ऐसे आके सामने मिल रहे हैं और एक ने कहा नहीं मैं तो पलट के पीछे चला जाऊंगा, तो रिंग तोड़ दे, रिंग तो नहीं तोड़ सकते। हाँ एग्जैक्टली। तो एबी को घुमाने के चक्कर में क्योंकि रिंग तोड़ नहीं सकते, सिग्मा बॉन्ड से ऐसे मजे से टूट जाते, तो कंपाउंड्स के बनने का कोई सेंस ही नहीं होता, राइट। तो घुमाना नॉट अलाउड, और इसी के चक्कर में हम कह रहे थे कि फ्री रोटेशन, कहने को सिग्मा बॉन्ड है, क्या इसके अराउंड पूरा फ्री रोटेशन गोल गोल 360 डिग्री घुमा सकता हूं? नहीं घुमा सकता। क्यों? क्योंकि जब घुमाऊंगा तो रिंग टूट जाएगी, ठीक है ना। हमने पहला पॉइंट डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन तो हमने एक एनिमेशन से समझा दिया था, रिंग के अराउंड रोटेशन क्यों नहीं होता इसको समझाना बाकी था, सो हमने अभी बता दिया, राइट। और कितना भी लॉजिक लगा लें, ये दो बातें आपको याद ही रखनी है कि फ्री रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड अराउंड सी डबल बॉन्ड सी and free rotation is also restricted around a ring. Make sense? Makes absolute sense. तो चलिए ये बातें तो हो गई कि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आता कहां है। दो केस थे, या तो अल्कीन्स के केसेस में और या फिर साइक्लो अल्केन्स के केसेस में, ठीक है, रिंग के अराउंड और डबल बॉन्ड के अराउंड। पर फिर दूसरी कहानी आती है, क्या हर रिंग के अराउंड या कोई भी एक रिंग कंपाउंड है, कोई भी डबल बॉन्ड है, वो हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएंगे ही दिखाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसकी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त है कि अगर मान लीजिए, पहले डबल बॉन्ड को देख लेते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास है सी डबल बॉन्ड सी, क्या क्या क्या, अगर आपके पास है सी डबल बॉन्ड सी, हाँ, तो इसमें एक कार्बन को देखिए, दो एटम्स हैं एक्स और वाई, ये अलग होने चाहिए, दूसरे एटम में एक्स और वाई अलग होने चाहिए। नो, अच्छा एक मिनट, एक शब्द याद दिला दो आपको, एक शब्द था विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन, जिस कार्बन ने सी डबल बॉन्ड सी बना रखा हो वो कार्बन कहलाता है विनाइलिक कार्बन। तो ये भी एक विनाइलिक कार्बन है, ये भी एक विनाइलिक कार्बन है, ठीक है। Each vinylic carbon in a double bond, देखिए, each vinylic carbon in a double bond must be attached to two different groups. दो अलग अलग ग्रुप्स हैं एक्स वाई, यहां पर भी दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, इन्हें पी क्यू भी कह सकते थे, एक्स वाई भी कह सकते थे। हम तो कह रहे हैं अगर ये एक्स एक्स सेम भी हो जाएं, ये वाई वाई सेम भी हो जाएं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वी डोंट केयर। फर्क किसका है? फर्क ये है कि एक विनाइलिक कार्बन से जुड़े हुए दो ग्रुप्स सेम नहीं होने चाहिए। अगर वो डिफरेंट है तो ऐसे सी डबल बॉन्ड सी, पहले वाले की भी दोनों डिफरेंट है, दूसरे वाले की भी दोनों डिफरेंट है, तब उस सी डबल बॉन्ड सी के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अवश्य दिख जाएगा। डिफरेंट ग्रुप्स, जी हाँ, लोन पेयर भी एक डिफरेंट एंटिटी है, डिफरेंट ग्रुप है, आप ऐसा मान सकते हैं। अगर आइसोटोप्स हैं, कहीं हाइड्रोजन है कहीं ड्यूटेरियम है, वो भी अलग अलग माने जाएंगे, कहीं C12 है कहीं C14 है, वो भी अलग अलग ही माने जाएंगे। तो आइसोटोप्स अलग अलग हैं, लोन पेयर अगर कहीं है तो वो भी एक अलग ग्रुप है, जैसे हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप होते हैं, बिल्कुल ऐसा मानते हुए आप बहुत मजे से कह सकते हैं, राइट। और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की खासियत है, अगर दो कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं तो पक्का आप पाएंगे कहीं ना कहीं डिस्टेंसेस का फर्क होगा। जैसे यहां एक्स एक्स दो ग्रुप्स थे, उनके बीच का डिस्टेंस नापा, उन्हीं एक्स एक्स के बीच का डिस्टेंस किसी दूसरे उनके ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में सेम नहीं है, वो अलग है। ऐसा है, जी हां ऐसा है, देखिए आपके सामने है। अच्छी बात है। The distance between two particular groups at a different terminal of restricted rotation should be different in geometrical isomerism.
जिनके ओरिएंटेशन के कारण अलग अलग, जैसे एक्स ग्रुप अलग ओरिएंटेशन में है, एक बार एक्स के करीब है, एक बार दूसरे एक्स से दूर है, अगर डिस्टेंसेस का फर्क होता है तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहा जाता है। ठीक है, ये सब तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सी डबल बॉन्ड सी या रिंग के अराउंड जी आ जाता है। हाँ जी, और कब आता है? डबल बॉन्ड की कंडीशन हमने देखी है, अगर एक विनाइलिक एटम से दो अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हों और उसी डबल बॉन्ड के दूसरे विनाइलिक एटम से भी दो अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हों, तब हम ये कहेंगे कि वो क्या, तब हम ये कहेंगे कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। राइट राइट। With the given compounds show geometrical isomerism। क्या ये जो गिवन कंपाउंड्स हैं उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाते हैं? वेल पहला आपको एग्जांपल दिया ये वाला, एक विनाइलिक से दो Cl, अरे ये तो सेम है, तो जैसे ही सेम आए ना, क्या जीआई दिखाएगा? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बना पाएगा। क्यों? अगर एक विनाइलिक एटम से दो अलग अलग, ये डिफरेंट हैं, ये डिफरेंट है, तो दूसरे को देखिए, भाई साहब आप डिफरेंट हैं, हम भी डिफरेंट हैं, वाओ, तो आप तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। कौन होगा वो? बना के भी दिखा देता हूं। सी डबल बॉन्ड सी है, एच और Cl सेम, यहां तक तो पोर्शन मैंने सेम बनाया। और यहां देखो, अगर एक H ऊपर और एक Cl, तो दोनों Cl एक तरफ, दोनों Cl उल्टी तरफ, तो ये आपस में कैसे हैं? ये आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। अरे वाह, जी हाँ, अरे वाह, ठीक, राइट। चलिए और देखिए, क्या ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है? नहीं, तो लीनियर है, कोई जीआई नहीं। यहां पर हो सकता है, ये देखिए, इस कार्बन में एक CH3 है और एक Cl है, तो डिफरेंट है। हाँ, तो दूसरा कार्बन देखिए, यहां HH है, ये तो हो गया सेम। व्हाट अ शेम, एक कार्बन के दो ग्रुप अलग हो और बाजू वाला जो दूसरा विनाइलिक कार्बन है उसके भी दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए, ये कंपलसरी है। अच्छा, धत्तेरे की है जैसा है, क्या कहेंगे? वेल द गिवन कंपाउंड्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। यहां देखिए, ये क्या है? सी डबल बॉन्ड सी है, और ये टैंग और टोडाइंग, टैंग और टोडाइंग, ठीक है। अब इसमें सी के साथ एक ग्रुप तो होगा H और एक है COOH, क्या ये सेम है? नहीं, ये डिफरेंट है। इस कार्बन से एक है H और एक है COH, अरे ये भी डिफरेंट है। तो दोनों दो विनाइलिक कार्बन है डबल बॉन्ड में, पहला वाला दो अलग अलग ग्रुप से जुड़ा है, दूसरा वाला भी दो अलग अलग ग्रुप से जुड़ा है, क्या ये दिखाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? यस, बिल्कुल दिखाएगा। यही तो कंडीशन सीखी थी हमने। ओह, ऐसा है, जी हाँ, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड कुछ नहीं होता, बकवास है ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, यहां पर कुछ होगा, देखते हैं। सी डबल बॉन्ड सी पहचानिए, ये नहीं है। बेंजीन के रिंग को मत छेड़िए, बेंजीन के रिंग में ना कोई डबल है ना सिंगल, वास्तव में तो गोला है। तो लोग ऐसे क्यों बनाते हैं? लोग बनाते हैं तो क्या करें, लोग पागल हैं। पूरा एक्सपेंडेड फॉर्मूला लिख लीजिए, एक विनाइलिक कार्बन H और मिथाइल, कहीं ये एक जैसे तो नहीं डिफरेंट हैं। बेंजीन रिंग और H ये एक जैसे हैं ना, ये अलग है, ये भी डिफरेंट हैं और ये भी डिफरेंट हैं। और जब पहले विनाइलिक कार्बन के दो ग्रुप अलग हों और दूसरे विनाइलिक कार्बन के दो ग्रुप अलग हों, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा? जवाब है हाँ, जरूर होगा, होगा होगा, अवश्य। यहां Br और Cl एक विनाइलिक कार्बन, इधर मत देख लेना, ये नहीं देखना ना, है ना, ये डिफरेंट है, हाँ, ये डिफरेंट है, हाँ, जीआई है, यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म विल बी देयर। यहां पे बताओ, यहां पे भी H और मिथाइल ये अलग अलग तो हैं, H और मिथाइल ये अलग अलग तो हैं, अरे ये क्यों नहीं देखे? ये से नहीं करना था, गड़बड़ मत करना, अलग अलग कार्बन के ग्रुप नहीं देखनी है, तुलना एक ही कार्बन के दो ग्रुप्स में करनी है।
एक ही कार्बन के दो ग्रुप्स में करनी है। वो डिफरेंट है क्या? हाँ, दोनों डिफरेंट हैं। हट से बोल, सीधे बोल, बिंदास बोल। क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा? होगा और होगा। कभी डाउट आए हे कैसे, तो बना के देख लो। सी डबल बॉन्ड सी है, एक टुकड़ा सेम रखो, हाँ जी, और दूसरे को पलट लो और देखो हाइड्रोजनों का डिस्टेंस कम था, जय पाइथागोरस ज्यादा हो गया। ओहो, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। हमने कहा था है और देख भी लिया, हाँ है। अरे ये क्या, दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, यहां बता देते हैं इसे। ओ, CH3, तो C के साथ एक H है और एक मिथाइल, डिफरेंट है। यहाँ एक H है और एक बेंजीन, ये अलग है। GI शो करेगा? यस, बिल्कुल करेगा। यहां पे होगा क्या, देखते हैं। C डबल बॉन्ड C, H और मिथाइल फर्क है, H और D, अरे ये भी तो फर्क है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा? होगा, होगा, जरूर होगा। वाह, ये क्या है? N डबल बॉन्ड एंड डायसो कंपाउंड, यस। लोन पेयर है इस नाइट्रोजन पर, एक मिथाइल और एक लोन पेयर है। क्या ये अलग हैं? हाँ, मिथाइल और लोन पेयर अलग हैं, हाँ भाई हाँ। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, अवश्य। खतरनाक ऑक्साइम है ये। OH और लोन पेयर अलग हैं, H और मिथाइल अलग हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बिल्कुल भरपूर है। रिंग आ गया। रिंग में क्या कंडीशन है? विनाइलिक कार्बन में थे दो एटम्स, कार्बन एटम्स, और वो आजू बाजू थे, C डबल बॉन्ड C, इनका अक्कड़ बक्कड़ देखते थे और फिर बॉम्बे बो ऐसे देखते थे। रिंग में कंडीशन ये है, पूरे रिंग में कोई भी दो एटम हो सकते हैं। अच्छा, पूरे रिंग में कोई भी दो एटम हो सकते हैं। अब इसमें देखो अक्कड़ बक्कड़ और इधर बॉम्बे बो। अक्कड़ मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम बक्कड़ एंड बॉम्बे शुड बी डिफरेंट फ्रॉम बो। ये तो सेम हो गए। ज्योमेट्रिकल ना, नहीं होना, नहीं होना, कोई जीआई नहीं। यहां मिथाइल मिथाइल जैसे लग रहे हैं, ना ना ना, फर्क है। एक कार्बन से H और मिथाइल जुड़ा है, दूसरे कार्बन से भी H और मिथाइल जुड़ा है। क्या ये फर्क है? हाँ। क्या ये फर्क है? हाँ। क्या ये दिखाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? जवाब है हाँ भाई, हाँ। अच्छा, ये तो सही चीज पता लग रही है नहीं? इसमें तो इतने सारे हैं, तो वो डरता क्यों रे? आपने तो कहे थे दो, अगर दो कार्बनों में भी ग्रुप अलग आ गए, आ गए, ग्रुप अलग आ गए, आ गए, तो हो गया जीआई। और दो और हैं, हाँ, तो और भयंकर होगा जीआई। पर दो में भी आ गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो हो गया, बस दी। ऐसा बोलो, बोल दिया, ठीक है। यहां होगा क्या? मिथाइल 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 कितना सिमेट्रिक है, एक जैसा है। देखते हैं। एच और मिथाइल अलग है, एच और मिथाइल अलग है, और किसी दो कार्बनों में भी ये हो जाए तो जीआई आएगा, 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 आने वाला बिल्कुल आएगा। वाह, यहां पे देखिए, देखते हैं। रिंग भी है और डबल बॉन्ड भी, मौका भी है और दस्तूर भी। पहले डबल बॉन्ड को देखते हैं। तुम लोग अलग हो क्या? हाँ हाँ, हम हैं। तुम लोग अलग हो क्या? हैं? हम तो रिंग हैं। कभी रिंग दिखे तो एक ट्रिक बताता हूं, बहुत बढ़िया। ठीक बीचों बीच उसे काट डालो। क्या बात कर रहे हैं साहब? काट डालो, आधा काट डालो। अरे वहां एटम है, वो कट जाएंगे, काट डालो एटमों को, काट डालो न्यूट्रॉनों प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को। इमेजिनेशन, जो कटते हैं कट जाए, कोई नहीं मरेगा, जान नहीं उनके अंदर। और काटने की तो तुम्हारी शक्ति ही नहीं है, तो इमेजिनेशन में काट रहे हो, ठीक है। अब तुम ये देखो कि ये और ये सेम है क्या? फिर आगे ये सेम है? नहीं, मिथाइल की तुम अलग है। ओ, तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा अलग है। यस, दे आर डिफरेंट। क्यों? क्योंकि हम मिथाइल आते हैं। उस मिथाइल के चलते, इस बदमाश मिथाइल के चलते ऊपर वाला टुकड़ा अलग है, नीचे वाला अलग। तो अक्कड़ बक्कड़ अलग है, हाँ, बॉम्बे बुत अलग थे। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, अवश्य है। ऐसे देखेंगे। अच्छा, ये तो सही है। हाँ, बिल्कुल सही। यहां पे रिंग में नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर है, हाँ जी, और H है। दो अलग अलग ग्रुप है, डिफरेंट है, हाँ।
एच और मिथाइल डिफरेंट है, दो एटम, एक कार्बन जिसके साथ दो ग्रुप, एक नाइट्रोजन है, होने दे दो ग्रुप है क्या, हाँ, GI, yes, very much geometrical isomerism would be there. Will the given compounds show geometrical isomerism? और मजेदार होते जा रहे हैं प्रश्न डबल बॉन्ड के अराउंड क्या होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। देखिए ये डिफरेंट है, डिफरेंट है, और ये तो रिंग फिर से आ गया, काट डालिए, तुम अलग हो हम अलग हैं, हाँ अलग तो हो, हाँ है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जरूर होगा, बिल्कुल होगा, कौन रोकेगा उसे, यस, दैट इज लवली। यहां पे कॉट डालो नालायक को, एक सीट 12 है, एक से 14, जरा सा ही अंतर है, अंतर तो है, हाँ, एच और डी अंतर है, अंतर तो है, हाँ, GI होगा, बिल्कुल होगा। GI क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शॉर्टकट में GI बोलते हैं। एक कार्बन से जुड़े मिथाइल और H अलग हैं, यस, मिथाइल H अलग है, यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा, जरूर दिखाएगा, कौन है रोकने वाला। अरे आप पागल हो गए कि इतने सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, खोपड़ी में घुस जाए तुम्हारे बात, इसलिए करा रहा हूं बार बार, ये तो लोगों को बाद में दिक्कत आती है। यहाँ क्या है, हैं? ये क्या कर दिया, सबको मत देखो, H और लोन पेयर, H और लोन पेयर, तुम दोनों अलग हो, हाँ, तुम दोनों अलग हो, हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, हाँ भाई हाँ, चलते ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहा, हाँ, ऐसे ही होता है, एक लोन पेयर है, हाँ, और एक H अलग तो है, बिल्कुल, काट डालो, मिथाइल की तुम यहाँ यहाँ कुछ नहीं, अलग है, यस, GI दिखाओगे, दिखा देंगे, ऐसे। अब क्वेश्चंस कराऊंगा, ABCD ऑप्शन दे दिए, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, कौन दिखाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, बताइए, हैं, हाँ, H और मिथाइल अलग हैं, H और मिथाइल अलग हैं, तो क्या ये GI दिखाएगा, यस, बिल्कुल, ये तो देखा ही नहीं आपने, क्यों देखें, अपना काम हो गया ना। यहां डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड में लोन पेयर है और H अलग है, हाँ है, काट डालो, Br और Cl अलग है, हाँ है, तो डबल बॉन्ड के अराउंड GI होगा, जरूर होगा, इसमें तो रिंग के अराउंड भी होगा और जरूरत नहीं है, हो गया है। यहां क्या होगा देखते हैं, ये है डबल बॉन्ड C, H और मिथाइल ऐसा है, और ये है Br वाला, काटो से, यहां Br है, यहां है नहीं, तो दोनों ग्रुप अक्कड़ बक्कड़ अलग है, हाँ, बॉम्बे बो अलग है, हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बिल्कुल, पधारो हमारे देश है। और डी में क्या होगा, देखिए डी को यहां बना के दिखाता हूं आपको, C डबल, ये H और मिथाइल अलग हैं, हाँ, काट डालो, ये अलग हैं, ये तो एकदम एक जैसे हैं, तो इसमें नहीं होगा, ABC तीनों में होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, डी में नहीं होगा, वन और मोर देन वन करेक्ट का आनंद, राइट, ठीक है, सो फॉर सो, क्या आप पहचान पाए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है या नहीं, और अगर आप एक बार पहचान गए कि GI है या नहीं है, तो अब दूसरे पड़ाव पर आते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल नॉमेनक्लेचर इन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, अलग अलग हैं तो नाम तो रखोगे ना, हाँ जी, क्या नाम रखोगे, आइए देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल नॉमेनक्लेचर इन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, सिस्ट्रांस या सिन एंटी का बड़ा पुराना देसी तरीका है, उसको देखते हैं पहले, तो हम आज इतना ही देखेंगे। अच्छा, सिस्ट्रांस क्या है, अगर दो विनाइलिक एटम है, हाँ जी, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड है, और ये रिंग में भी चलता है, ठीक है, और दिस इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ ग्रुप्स, अगर दो सिमिलर ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो अगर दो अलग अलग एटम्स हैं, एक ग्रुप G1, यहां ग्रुप G1, यहां कोई G3, यहां कोई G2, ऐसे सिमिलर ग्रुप्स एक तरफ हैं तो सिस, और सिमिलर ग्रुप्स उल्टी तरफ हैं तो ट्रांस, सेम साइड सिस,
ऑपोजिट साइड ट्रांस, जस्ट डांस। एग्जाम्पल दीजिए, बहुत ही आसान है। सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड या रिंग पे लाई करें तो सिस, और अगर ऑपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड या रिंग पे लाई करें, डबल बॉन्ड सॉरी या रिंग पे लाई करें तो ट्रांस। अच्छा, जैसे जैसे एग्जांपल्स देख लीजिए। एक्स और एक्स सेम साइड पर है तो सिस, उल्टे हैं एक्स और एक्स तो ऑफ कोर्स क्या हो गया, ट्रांस, राइट। ऐसे ही और देखिए मजेदार, डबल बॉन्ड में सेम साइड सीएल सीएल तो सिस, सीएल उल्टे हो गए, ओ माय गॉड, तो ट्रांस बोल देते हैं। ये है सिस टू ब्यूटीन और ये है ट्रांस टू ब्यूटीन। ओके, अच्छा ऐसा, जी हाँ। डबल बॉन्ड को तोड़ने में कम से कम 250 किलो जूल पर मोल लगेंगे। अगर घुमाना है, किसी के पास इतना दम नहीं होता तो सिस अलग रहता है और ट्रांस अलग रहता है, राइट। अच्छी बात है। साइक्लोएल्केन में क्या होगा, दोनों ग्रुप्स ऊपर या दोनों ग्रुप्स नीचे तो सिस, एक ऊपर एक नीचे तो ट्रांस। कैसे, देखिए रिंग का एक बहुत मजेदार तमाशा और है। इस साइन का मतलब हुआ दोनों प्लेन से बाहर आ रहे हैं, एक तरफ तो सिस, एक ऊपर एक नीचे है तो ट्रांस, दोनों नीचे हैं तो भी सिस। अच्छा, जैसे एल्डिहाइड एल्डिहाइड, एक वेज दूसरा डैश, ऑपोजिट है तो ट्रांस, दोनों पीछे हैं तो सिस, ऐसे ऐसे होते हैं। सेम साइड, भले दोनों ऊपर तो भी सिस, दोनों नीचे तो भी सिस, एक ऊपर एक नीचे ट्रांस। ये तो आसान है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता रे, पढ़ लिया तो आसान हो जाता है। यहां बताओ तो मुझे, और आंसर लिख दिया आपने, हाँ सिस उल्टे हो गए, ट्रांस, जस्ट डांस। ये क्या है, 3D मॉडल दिखा रहे हैं ट्रांस का। आर आर, एक ऊपर एक नीचे ट्रांस है, ठीक है। और आर आर सेम साइड में तो सिस है, ऐसे। ये मोर और लेस के चक्कर में आप मत पड़े, ये गड़बड़ है ना। आप तो बस सिस और ट्रांस की ज्योमेट्री देख लें अपने नेत्रों से, उसी में हम तृप्त हो जाएंगे। ट्रांस एक्चुअली इस केस में जो यहां दिखा रहे हैं, ट्रांस इज मोर स्टेबल एंड सिस इज लेस स्टेबल। एंड उधर उल्टा लिखा हुआ है, उसको ध्यान रखिए। प्रेडिक्ट वेदर अ कंपाउंड इज सिस और ट्रांस। बड़ी एक्सरसाइज है, दे दनादन करते हैं। चलो बताओ मुझे, सिस है, ट्रांस है, हाँ सीएल सीएल सेम ग्रुप, ये क्या है, ये ट्रांस है क्योंकि ऑपोजिट साइड। अच्छा, ये कैसा है मैं तुम्हें इसके पहले एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन और करा देता हूँ। पहले वो करो, फिर से करना तो मजा आएगा। एक बात बताओ, अगर ऐसा है, ये सिस है ट्रांस, हाँ, ये न सिस है न ट्रांस, एक ही कार्बन से सेम ग्रुप लगे हैं तो उल्टा मत गिन लेना। दिस इज नीदर सिस नॉर ट्रांस। क्यों, इसमें तो जीआई होगा ही नहीं। अच्छा, ये और ये कैसे हैं, एच एच उल्टी साइड पर है ट्रांस, एच एच सेम साइड पर है सिस, ऐसे। फाइन, इसका क्या होगा जनाब ब्याली। ओ, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं आपको एक बहुत छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक, हाँ, मैं थोड़े बॉन्ड छुपा लेता हूँ। क्या कर रहे हैं आप, हाँ, देखते जाइए। आप तो अब इसको देखिए, इसको, खाली इस टुकड़े को देखिए, ये क्या है ये तो दोनों ग्रुप एक साइड में है, जी हाँ, तो ये सिस है, बिल्कुल। तो ये सिस साइक्लोडेकीन है।
अच्छा, ऐसे, जी हाँ ऐसे। जहां डबल बॉन्ड के आजू का टुकड़ा निकाल लीजिए तो आपको सिस ट्रांस दिख जाएगा। और यहाँ पे दूसरी जगह, वहां बताइए मुझे क्या होगा, क्या कर रहे हैं आप ये? उसको आइसोलेट कर रहा हूं ताकि आपको रिंग से देख के आप कंफ्यूज ना हो, अलग से उसको देख सकें। ओह, टैंग टैंग, ये उल्टी दिशाओं में है, हाँ, ये ट्रांस है। वो सिस था और ये ट्रांस है। ऐसे देखना बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान हो जाता है ऐसे तो, बिल्कुल। तो सिस था और ये ट्रांस, राइट? देयर वी आर। प्रेडिक्ट वेदर द कंपाउंड इज सिस और ट्रांस, ओके। दोनों सेम हैं, सिस, और उल्टे हैं तो ट्रांस। अच्छा, ऐसे करते हो तुम? जी हाँ। और ये सिन और एंटी क्या होते हैं, ये भी बड़े मजेदार हैं। पुराना नोटेशन है, थोड़ा लेस सिस्टमैटिक माना जाता है, पर ये सी डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन, यही यूज होता है बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ ग्रुप। फिर से वही है। अच्छा, क्या है? सिन क्या है और एंटी? सेम साइड है तो सिन, ऑपोजिट साइड पे है तो एंटी, ऐसा कह देते हैं लोग। जैसे एन डबल बॉन्ड एन, लोन पे ऑपोजिट साइड पर है तो एंटी, हाँ जी। और अगर इसी में एन एन और ऐसा होता सेम साइड पर तो ये सिन हो जाता। अच्छा, तो अगर आपके पास डायजो ग्रुप है, ये एन डबल बॉन्ड एंड डायजो ग्रुप है, तो यह दोनों नाइट्रोजन में से हर एक के पास लोन पेयर होगा। बहुत इजी है, दोनों लोन पेयर सेम साइड पर हैं तो सिन, दोनों ऑपोजिट पर हैं तो एंटी। ठीक है, ये क्या है? ये ऑक्साइन, नहीं ऑक्साइन नहीं, सॉरी, ये इमीन है, सी डबल बॉन्ड। और जब एन आता है तो एन लोन पेयर तो जरूर मुफ्त लेकर ही आता है। ठीक है, और आप देखिए अल्काइल ग्रुप्स मिथाइल एक जैसे थे, सेम साइड पर ही, तो बोल दिया सिन। अच्छा, बस इतना ही, जी हाँ। और अगर ऑक्साइन्स हुए तो अगर H और OH सेम साइड पर हैं तो सिन, ऑपोजिट होंगे तो एंटी, ऑक्साइन्स है सी डबल बॉन्ड एन और OH, ये तो है ऑक्साइन। अब अगर यहां पे एक H है, HOH सेम साइड पर है तो सिन, और अगर ये H ऊपर और R नीचे आ जाए तो एंटी ऑक्साइन, ऐसा बोल देते हैं। अच्छा, H और OH ऑपोजिट, एंटी, H और OH सेम, सिन। काफी स्टूपिड और आसान है, जो भी कह लें, आसान तो है। स्टूपिड शब्द मैं यूज नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, स्टूपिड सही है, बहुत ही आसान है। ठीक है, आप बताइए क्या होगा, बताइए आप मुझे। यहां देखिए, ये क्या है? ये तो धोखा हो गया क्या? यहाँ तो एच ही नहीं है, तो अब कैसे करेंगे? सच तो ये है कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस में, या जहां पे वो उस तरह की डेफिनेशंस नहीं आती हैं, सिन और एंटी इस तरह से अब बोलना संभव नहीं होता। तो अब ऐसे ऑक्साइड्स की कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड करें? इनके लिए फिर अलग अलग रूल्स हैं। हाँ, तो आप ये देखिए, अगर मिथाइल जो है, मिथाइल कैसा है? हम कहेंगे मिथाइल इज सिन विथ रिस्पेक्ट टू OH एंड इथाइल इज एंटी विथ रिस्पेक्ट टू OH। तो हम कहेंगे सिन मिथाइल इथाइल कीटोक्साइन, एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्साइन। मिथाइल क्या है? सिन है। इथाइल क्या है? एंटी है। तो दोनों में से कोई भी नाम रख सकते हैं, दोनों सही। कैसा नॉनसेंस है ये? OH ग्रुप जिसके साइड में हो उसका नाम जप के सिन कर दो, कि सिन है अगर मेरे पास मिथाइल है, और ऑफ कोर्स इथाइल और ऑक्साइम वगैरह तो अपनी जगह है जैसा है। तो सिन मिथाइल, एंटी इथाइल, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ये पुराना घटिया नोटेशन है, ये अब IUPAC के बाद यूज में नहीं आता, ये भी बता दूं। एक क्वेश्चन, यस, ब्यूटुईन एग्जिबिट्स सिस ट्रांस आइसोमरिज्म ड्यू टू, क्यों ब्यूटुईन सिस ट्रांस आइसोमरिज्म दिखाती है? वेल, ऐसे और ऐसे, हाँ,
रोटेशन अराउंड C2C3 डबल बॉन्ड, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड C2, फ्री रोटेशन नहीं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है C डबल बॉन्ड C के अराउंड, इस वजह से, यस, इस वजह से। Which one of the following exhibits cis-trans isomerism? ट्रिपल बॉन्ड वाले कूड़े हैं, नहीं, और यहां तो डबल बॉन्ड ही नहीं है, तो नहीं। यहां H और Cl, यस, इसमें होता है, और यहां सिंगल ही बॉन्ड है, इसमें भी नहीं। C is the answer. Which one of the following exhibits cis-trans isomerism? Well, let's take a look. H और मिथाइल, आप देखें HH सेम साइड या मिथाइल सेम साइड, सिस उल्टा ट्रांस, दोनों एक हो गए, इसमें सिस ट्रांस नहीं होगा। दोनों सेम हो गए, इसमें सिस ट्रांस नहीं होगा। ये दोनों सेम हो गए, इसमें सिस ट्रांस नहीं। एक ही विनाइलिक कार्बन के दो ग्रुप सेम नहीं हो सकते, अगर हुए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ही नहीं दिखाएगा, तो सिस ट्रांस होने का तो सवाल नहीं होगा। ठीक है बच्चा लोग, आज हमने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म से इंट्रोड्यूस किया है। स्टीरियो आइसोमरिज्म का पहला बहुत ही सुंदर पड़ाव है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जिसकी मस्त चर्चा करी है हमने अभी। सिस ट्रांस और सिन और एंटी के पुराने और अनसिस्टमैटिक नोटेशन माने जाते हैं, तो फिर भी प्रचलित हैं, तो एक बात ये भी बता दी हमने, मेन फोकस तो लेकिन मेन नॉमेनक्लेचर पर रहेंगे आज ना। अब ये मसला है अगली बात का। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे अगली बार और बातें करेंगे दिल भर की। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए, डेफिनेशंस लर्न करिए, असाइनमेंट्स करिए, फिर मिलते हैं। नमस्कार।